ब्रह्मपुत्री पवन के साथ एक सुर हो गाए जाने वाले उनके गीतों के बोल बीच में ही दम तोड़ देते। घोड़ों के खुरों की नाले उन्हें रौंद कर गुजरते, पीड़ा से वह कराह उठते। घुड़सवारों के मुंह से आती शराब की बू उनका सांस लेना मुश्किल कर देती। घुड़सवारों के अहंकार भरी आवाज में बोली गंदी गंदी गालियां सुनकर वे सहम जाते। जैसे ही घोड़े दूर जाते तो थोड़ा सा सिर उठाने लगते। जैसे जैसे घोड़ों के पैरों की आवाज धीमी होती, उनमें फुसफुसाहट शुरू होने लगती। जैसे ही पैरों की आवाज कानों में पड़नी बंद होती तो तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती। मुझे एक बात समझ नहीं आई, वह सामने गांव के पशु भी चरने आते हैं, छोटे बच्चे दिन रात हमारे ऊपर खेलते रहते हैं, उनके पैरों के नीचे आकर तो हमें कभी दर्द नहीं हुआ, तो घुड़सवारों के गुजरने का दर्द क्यों? बगल में खड़ी घास की नई फूट रही पत्ती ने बड़ी पत्ती से सवाल किया। बड़ी पत्ती बोली, प्रकृति ने हमें पैदा ही पैरों के नीचे रहने के लिए बनाया है, लेकिन पैर हमारे ऊपर रखे किस लहजे से जाते हैं, सवाल तो इस बात का है। सामने गांव के पशुओं के साथ हमारी वर्षों पुरानी सांझ है, हमें खाकर वो दूध देते हैं, दूध जीवन देता है। तुम याद करो, कुछ दिन पहले जब छोटा सा बच्चा हमारे ऊपर अटकेलियां कर रहा था, बात करते हुए घास की पक्की हुई पत्ती की आवाज में मोह और चेहरे पर शांति थी, तो अचानक ही उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा, थोड़ी नफरत और चेहरा आग सा लाल हो गया। वह बोली, ये घुड़सवार आते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, हमें लताड़ कर गुजरते जाते हैं, लूटते हैं, हमारे लोगों की मेहनत की कमाई छीन कर ले जाते हैं, औरतों को उठाकर ले जाते हैं, और अगर कोई विरोध करता है तो उस बेगुनाह का खून बहाकर हमारे मैदानों को खून के रंग जैसा कर देते हैं। बात करते हुए घास की बड़ी पत्ती की लाल आंखें नम हो गई, उसने गहरी सांस ली और फिर चुप हो गई। एक बात बताओ, यह कितने बार हमें लताड़ कर गए हैं? छोटी पत्ती ने फिर पूछा। पहली बार ये 10 साल पहले आए थे, साल भर बाद फिर आदम के, उसके बाद फिर अब 5वीं बार आए हैं। बड़ी पत्ती ने याद करते हुए बताया। हम इनका मुकाबला क्यों नहीं करते? घास की छोटी पत्ती ने प्रश्न किया। हम कमजोर हैं, लड़ नहीं सकते, घास की पत्ती ने जवाब। घास की पत्ती के जवाब से माहौल में खामोशी छा गई। इससे पहले कि घास की पत्तियों की बातचीत आगे बढ़ती, एक नुकीले मुंह वाली घास की पत्ती बोली, इनसे मुकाबला हम करेंगे, हम ताकतवर बनेंगे। कैसे? घास की दोनों पत्तियां एक साथ बोल पड़ी। बस इंतजार करो, ठहरे रखो। नुकीले मुंह वाली घास की पत्ती ने बहुत ही विश्वास के साथ कहा। पास खड़ा एक बूढ़ा बरगद का पेड़ जो सारी बातें सुन रहा था, सिर्फ मुस्कुराया। मौसम बदला, आकाश से पानी की बिछाड़ें आने लगी। घास के मैदान के उत्तर पश्चिम दिशा वाले हिस्से में नुकीले पत्तों वाली घास की पत्तियां मुस्कुराने लगी। दिन, हफ्ते, महीने, साल बीत गए। नुकीली घास की पत्तियां जवान होकर आसमान को छूने लगी। घनी घनी जंगल जैसी घास के मैदान के आगे एक दीवार की बांधी पड़ गई। 10 साल बीत गए। शांत जिंदगी बसर करते हुए एक दिन फिर घोड़ों के पैरों की आवाज से मैदान में सन्नाटा छा गया। दूर से घुड़सवार हाथों में चमकती तलवारें भाले लिए किसी तूफान की तरह सब कुछ साफ करते आ रहे। तुम डरो नहीं, हम हैं। मैदान के आगे दीवार जैसे खड़े जंगल ने घास के मैदान को भरोसा दिलाया। हम तुम्हारा बाल भी माता नहीं होने देंगे। जैसे ही घुड़सवार लिफ्ट आई तो जंगल की छाती में छुपे
करैत, कोबरा, वाइपर जैसी नस्लों के जहरीले उड़ने वाले सांपों ने घुड़सवारों पर हमला बोल दिया। घुड़सवार घोड़ों के धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, घुड़सवार घोड़ों से धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। दशक के बाद लूटने आए लुटेरों का सरदार अचानक हुए हमले से भयभीत हो गया। लड़ाई के मैदान का मंजर बदला। जिस रफ्तार से मारधाड़ करता हुआ बवंडर आ रहा था, वह अपना आप जाकर पलटकर भागते हुए उसकी रफ्तार दुगनी हो गई। पता ही नहीं चला कि सांप से डरता कब वह बवंडर आंखों से ओझल हो गया। बवंडर की आमद से सहमा मैदान धीरे धीरे शांत हो गया। एक बार फिर गीतों के बोलों से लयबद्ध होने लगा। साल बीत गए, समा बदला। पुरानी घास सूख गई, नई घास उगी। घास की पत्तियों के हाथों में नेजे, भाले, तलवारें। बूढ़े बर्दन ने पूछा, हाथों में हथियार लेकर कहाँ जा रही हो? सामने जंगल में जहरीले सांप रहते हैं, खतरनाक हैं, उन्हें मार लें। अरे वो सदियों से तुम्हें बचाने के लिए द्वार बने खड़े हैं और उन्होंने तुम्हारा नुकसान ही क्या किया है? तुम्हारी जड़ें बचाने के लिए उन्होंने अपने सर कटवाए हैं। सैकड़ों सालों के कश्मीरी गवाह बूढ़े बर्दन ने सवाल किया। घास की पत्तियों ने दूसरे को प्रश्नवाची नजरों से देखा। बूढ़े बरगद का सवाल का जवाब देना उन्हें मुनासिब न लगा। फिजा में एक आवाज होगी, सांपों को मारने के साथ साथ जंगल की जड़ों को भी पालना होगा, नहीं तो ये फिर से हरी हो जाए। शुक्रिया।